तो ऐसे यहाँ पर यह रहा दोस्तों मेरे पास Oppo F21 Pro 5G स्मार्टफोन। आपको मैं इस स्मार्टफोन की इसी वीडियो में 100 से ज़्यादा, जी हाँ दोस्तों, टॉप 100+ टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल, धमाल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा दोस्तों अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए ये फीचर क्या है बोलकर। और थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है और फीचर्स भी बहुत लंबे हैं दोस्तों, बहुत लंबे बहुत ज़्यादा है ना, 100 से ज़्यादा है। तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है दोस्तों। इसके अलावा 3 फिंगर आप नीचे लेकर आएंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है दोस्तों। अगर आप इस फ़ोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर सबसे पहले 3 फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रॉल, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ तक चाहिए बस। तो आपको क्या करना है, डन पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम राइट पर क्लिक करेंगे, गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आपको दो एप्लीकेशन है ना, एक ही फ़ोन में और एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज़ करना है। तो एक एप्लीकेशन ओपन करके अभी 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाला एप्लीकेशन आप छोटा रखना चाहते हैं, नीचे वाला बड़ा, ये कर सकते हैं। और नीचे वाला आप छोटा करना चाहते हैं, ऊपर वाला बड़ा, ये भी आप कर सकते हैं। दोनों को इतना ही रखना चाहिए, इतना भी कर सकते हैं। और ऊपर वाला ऐप नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं। और आप इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे, चला जाता है। और फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आपने एक एप्लीकेशन ओपन किया, आपको क्या करना है, अभी मेनू बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा 3 डॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखता होगा फ्लोटिंग विंडो, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन इस तरह से पॉपअप में ओपन रहेगा, कहीं भी एक कोने में जाकर बैठेगा। और आप इसको इस साइड में लेकर आ सकते हैं, इस कोने में लगा सकते हैं, इस कोई भी कोने में लगा सकते हैं। और साथ में दूसरा एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है, आप दो एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, एक ऊपर पॉपअप में रख कर तो ये यूज़ कर सकते हैं। और ये देख लीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। ऐसे आप बड़ा करके भी रख कर आप दूसरे एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके इस तरह से इसको यहाँ से निकाल सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। और फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप 2 एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है, दूसरा एप्लीकेशन ये है। तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वापस से उसी एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके 2 एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको दिखता होगा वॉलपेपर, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स मिलते हैं, जो वॉलपेपर आपको अच्छा लगे यहाँ पर आप रख सकते हैं, इसको अप्लाई करके। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो अच्छा लगता है इसको रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे आना है, बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको लाइव वॉलपेपर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो लाइव वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये इस तरह से स्लाइड करने के बाद में नहीं आएगा, यहाँ से ये इस तरह से हम देख सकते हैं। ये लाइव वॉलपेपर हैं दोस्तों, ये चेंज होते रहेंगे, ये इसका कलर चेंज होता रहेगा और ये भी इसके भी कलर है ना, सो ये चेंज होते रहेंगे। ये बेहतरीन आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको अपना खुद का गैलरी का फोटो रखना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एल्बम पर, तो आप आ जाते हैं गैलरी में। यहाँ पर गैलरी में आकर अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं आप यहाँ पर लॉक या होम स्क्रीन पर। तो चलिए, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टाइम करते हैं होम स्क्रीन पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा आइकन्स, आप यहाँ पर आइकन्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन का स्टाइल कैसा आना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल तो अभी इस तरह से दिख रहे हैं ना आपके एप्लीकेशन, आप इस पर क्लिक करके ऐसे रख सकते हैं, इस पर क्लिक करके ऐसे रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आकर ये देख सकते हैं, आप आइकन्स को आप थोड़ा बड़े करना चाहे बड़े कर सकते हैं, छोटे करना चाहे छोटे कर सकते हैं। और जो अभी एप्लीकेशन के नाम है ना वो दिख रहे हैं, एप्लीकेशन के नाम नहीं दिखना चाहिए। नाम को आप बंद करना चाहते हैं, मतलब हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शो ऐप नेम्स है ना, इसको बंद करेंगे तो एप्लीकेशन इतना ही दिखेंगे, लेकिन उनके नाम नहीं दिखेंगे। शो करना चाहे शो कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन के नाम है ना, वो छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ये अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ एप्लीकेशन के स्टाइल्स मिलते हैं। यहाँ पर भी जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है उसको रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कस्टम है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, इस पर क्लिक करके आप जो एप्लीकेशन है ना उसको आप यहाँ से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुल मिलाकर आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के स्टाइल को।
अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके विजेट्स भी आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर अभी इस तरह से 2 पिन करके यहाँ पर हम एक विजेट लेकर आएंगे, मतलब यहाँ पर एक विजेट क्या करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से विजेट ऐड करेंगे। टाइमर कोई आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और पेज निकल कर आएगा, यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी विजेट आप रखना चाहते हैं होम स्क्रीन पर यहाँ पर रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है लेआउट। यहाँ पर आप लेआउट पर क्लिक करके जो आपका होम स्क्रीन है ना, आप ये होम स्क्रीन को आप छोटा बड़ा करके रख सकते हैं। ये देख लीजिए जैसे आप यहाँ पर आपको मिलता है 3x5 मिलता है और 3x6 मिलता है और 4x5 मिलता है और 4x6 मिलता है और 5x5 मिलता है और 5x6 मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ये जो आप अपने एप्लीकेशन को आप छोटे बड़े या होम स्क्रीन को आप छोटा बड़ा करके रख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और इस तरह से आपको स्लाइड होकर आना है। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर हम इस तरह स्लाइड करते वक्त यहाँ पर इफेक्ट कैसा आना चाहिए, ये इफेक्ट भी आप यहाँ पर रख सकते हैं आपके हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे। यहाँ पर मैं चलिए ये कर लेता हूँ, इसको अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर इस तरह से एप्लीकेशन को हम स्लाइड करते हैं ना, तो पेज को हम स्लाइड करते हैं ना, तो ये इफेक्ट आता है जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था वही आता है इफेक्ट। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करेंगे और यहाँ पर आपको दिखता होगा मोर में आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा होम स्क्रीन मोड, यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों इसको स्टैंडर्ड मोड करके अप्लाई करके स्विच हो जाता हूँ स्टैंडर्ड मोड में। तो सारे एप्लीकेशन है ना आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। यहाँ पर थोड़े हैं ये देख लीजिए और यहाँ पर थोड़े हैं ये देख लीजिए, इसके अलावा यहाँ पर थोड़े हैं और यहाँ पर थोड़े हैं और कुल मिला के यहाँ पर भी सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आती। स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आना चाहिए तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करके आते हैं मोर में। यहाँ पर आपको होम स्क्रीन मोड में आकर यहाँ पर ड्राइवर मोड करके अप्लाई कर लेना, स्विच हो जाता हूँ ड्राइवर मोड में। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं अभी इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन आते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है वो रख कर आप यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पर और आते हैं यहाँ पर मोर में। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी चलिए लॉक होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो होम स्क्रीन वाले एप्लीकेशन है ना ये इसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपनी अपनी जगह से हिलेंगे ही नहीं। ये देख सकते हैं, ये मैं इसको पकड़ कर यहाँ पर ऊपर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये अपनी जगह से हिल रहा है नहीं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है, ये एप्लीकेशन इधर चले जाता है बच्चों के हाथ में फ़ोन देने के बाद या जेब में ऑटोमेटिक टच होकर, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लॉन्ग टैप करके होम स्क्रीन पर ये देख लीजिए, लॉन्ग टैप करके इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर मोर में आएंगे, यहाँ पर लॉक होम स्क्रीन इसको हम ऑन कर लेंगे। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन अपनी जगह से नहीं लेंगे। मैं ऑफ किया है, ऑफ करके एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पर इस तरह से अपनी जगह छोड़कर हिल सकता है। ये देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले इस तरह से था, मैं इसी तरह कर लेता हूँ ताकि हमको फोटो भी लेना है थंबनेल के लिए। और चलिए उसके अलावा यहाँ पर और लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर आते हैं मोर में। आने के बाद आपको यहाँ पर दिखता होगा अभी आइकन ऑटोफिल, आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है ना ये किधर भी जाकर बैठेंगे दोस्तों, अपनी जगह से हिलेंगे। इधर का एप्लीकेशन उधर, इधर का इधर, ऑटोफिल होते रहेंगे एप्लीकेशन। मैं तो कहूँ तो इसको ऑफ ही रहने देना है। अगर फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं दोस्तों होम स्क्रीन पर, इस तरह स्लाइड करेंगे तो मोर में आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा अभी आइकन पुल डाउन जेस्टर, आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ करें तो ये उंगली है ना वहाँ पर ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन आपको ये एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उस वक्त में नीचे इस तरह से हम लॉन्ग टैप करेंगे, ये देख लीजिए इस साइड से आपको यहाँ पर इस तरह से लॉन्ग टैप करना है। पर लॉन्ग टैप करके करेंगे तो ये छोटे हो जाएंगे एप्लीकेशन। आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है उस ऐप के ऊपर छोड़ देना है उंगली, तो वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूज़फुल फीचर हो जाता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आते हैं इसी मोर में आने के बाद और आपको यहाँ पर आने नीचे यहाँ पर देखते हैं डबल टैप टू लॉक। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखना चाहते हैं अपने फ़ोन को। आपको यहाँ पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है ना स्क्रीन पर, यहाँ पर जहाँ पर भी खाली जगह दिखता है यहाँ पर डबल टैप करेंगे इस तरह से तो लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन। आपको लॉक बटन दबाकर आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं, ये भी शॉर्टकट आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, ये कमाल का फीचर है दोस्तों। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल निकालने के लिए आपको ऊपर से खींचना पड़ रहा है। ये देख लीजिए ऊपर से खींचना पड़ रहा है, इस तरह से नीचे से करेंगे तो यहाँ पर नहीं आ रहा है ना, ये सर्च बार है, यहाँ से हम एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, इस तरह स्लाइड करके मोर में आएंगे। यहाँ पर आपको नीचे आकर यहाँ पर दिखता होगा स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन, इस सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर कर लेना है नोटिफिकेशन टावर कर लेना है। करेंगे
तो अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो नीचे से इतना करना, निकल कर आएगा। आप एक हाथ से फ़ोन यूज़ करें तो यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल फीचर हो जाता है, क्योंकि आप बस इतना करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा और आपको कौन कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आए आप देख सकते हैं एक ही हाथ से। और फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर और इस तरह स्लाइड करके आते हैं मोर में और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर है ऐप एनिमेशन स्पीड, यहाँ से आप स्लो करेंगे तो यहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो यहाँ पर स्लो ओपन होता है, स्लो क्लोज होता है, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करता हूँ, इसको लॉन्ग टैप करके इस तरह स्लाइड करके यहाँ पर आता हूँ यहाँ पर मोर में और यहाँ पर है ऐप एनिमेशन स्पीड। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ फास्ट। मैं यहाँ पर फास्ट करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, क्लोज करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कितना फास्ट ओपन हो रहा है और कितना फास्ट क्लोज हो रहा है ना। इस सेटिंग को ऑन करके आप यहाँ पर फास्ट करके अपने स्मार्टफोन मतलब ये जो एप्लीकेशन का मल्टीटास्किंग है ना, मल्टीटास्किंग को आप फास्ट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह स्लाइड करके आते हैं मोर में। मोर में आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा इस तरह से नीचे आने के बाद में शो ऐप सजेशन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो एप्लीकेशंस आपके यहाँ पर ऊपर सजेस्ट करेगा। दोस्तों आप मान लीजिए मैं यहाँ पर ये एप्लीकेशन को ज़्यादा ओपन किया हूँ, अभी तक वीडियो में आप देख लीजिए इनको ज़्यादा यूज़ किया हूँ ना मैं, तो यहाँ पर हम मुझे सर्च कर रहे हैं ये यूज़ कर लिए बोलकर। कभी कभी क्या होता है एप्लीकेशन हमको यहाँ पर नहीं मिलते हैं, बहुत हम यहाँ पर ढूंढते रहते हैं इस तरह से, कहाँ है एप्लीकेशन कहाँ है, इस तरह से ढूंढते रहते हैं वो कहाँ है ये कहाँ है। तो आप जो एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पर ऊपर आपको रिकमेंड करेगा तो आप डायरेक्ट वहीं से यूज़ कर सकते हैं ना। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। मोर में आने के बाद और आना इस तरह से नीचे, यहाँ पर है ऐड एप्स टू होम स्क्रीन। ये जो सेटिंग है ना इसको ऑन करेंगे आप तो अब मान लो आप कोई भी नया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, वो एप्लीकेशन नया यहाँ पर तो आएगा ही, वो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आएगा ही ऐप ड्राइवर में, तो यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना है जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो चलिए और फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन के लिए और यहाँ पर इस तरह स्लाइड करके आते हैं मोर में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर ये देख सकते हैं रेस टू वेक, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके टेबल पर, जेब में, कहीं भी आप फ़ोन को रखते हैं तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आपको लॉक बटन दबाकर ऑन करने की, अनलॉक करने की वगैरह वगैरह ज़रूरत नहीं। अनलॉक तो नहीं होगा स्मार्टफोन, बस स्क्रीन ऑन हो जाएगा, वहाँ से बाद में आप पैटर्न या फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में। आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, ये देख लीजिए लॉक करके रखें, अभी आपके हाथ में ही है फ़ोन तो आपको भी ऑन करना है तो इस तरह से आप डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर, ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। आपको लॉक बटन दबाकर ऑन करने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर भी। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इस लॉक इस सेटिंग में आपके यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज होता है तो यहाँ पर ये चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए इस सेटिंग को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन वाला वॉलपेपर बार बार चेंज हो रहा है ना वो चेंज नहीं होगा, एक ही वॉलपेपर रहेगा। आप वॉलपेपर बार बार चेंज होना चाहिए तो इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑफ आप यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी रिसेंट टैक्स मैनेजर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले रैम मेमोरी इन्फॉर्मेशन फॉर रिसेंट टैक्स, आप इसको ऑन करेंगे तो आप रिसेंट टैक्स रिमूव करते रखते हैं ना, यहाँ पर आपका रैम कितना अवेलेबल बाकी है अभी यहाँ पर आपको नीचे बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, लॉन्ग टैप करते हैं होम स्क्रीन पर, इस तरह से स्लाइड करके आते हैं मोर में और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों अभी सिंपल मोड दिखता होगा आपके यहाँ पर बीच में, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर सिंपल मोड पर हम क्लिक करके यहाँ पर सिंपल मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये सिंपल मोड ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इतने बड़े बड़े बनकर बैठेंगे होम स्क्रीन पर तो आपको ईजी सा लगेगा यूज़ करने के लिए। ये देख लीजिए यहाँ पर ईजी सा है, यहाँ पर हम सेटिंग को ओपन करेंगे तो ये इतने सेटिंग है, सारे सेटिंग्स नहीं है यहाँ पर और सारे एप्लीकेशंस आपको नहीं दिखेंगे, शायद यहाँ पर इतने ही दिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ इतने दिखते हैं आपको और आपको निकालना है तो यहाँ पर सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके सेटिंग में आना है, एग्जिट सिंपल मोड पर हम क्लिक करके यहाँ पर एग्जिट कर देना है तो ये ख़त्म हो जाएगा दोस्तों सिंपल मोड और वापस से जो हमारा पहले था उस तरह से आ जाएगा। इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप को नहीं समझता फ़ोन यूज़ करने के लिए, आप थोड़ा ही सिंपल इतना ही यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करते फ़ोन को, तो यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं।
अगले फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर रिसेंट टैक्स में ना ये एप्लीकेशंस हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको क्लोज ऑल करने की आदत है, यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, आपको क्लोज ऑल करने की आदत है और कोई भी एक ऐप में आप काम कर रहे हैं, बाद में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, बाद में बाकी का काम करना चाहते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए आप बंद करके रखना चाहते हैं, तो क्लोज ऑल करने की आपको आदत है, तो आप क्लोज ऑल करेंगे तो जो पहले आपने थोड़ा काम किया था वो सब कुछ क्लोज होकर जाएगा ना, आपको एक और बार शुरू से करना होगा काम। तो उस वक्त क्या करेंगे हम उस प्रॉब्लम के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा लॉक, आप लॉक पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज ऑल करेंगे तो जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया है वो नहीं जाएगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं इतने एप्लीकेशन को लॉक किया है तो यहाँ पर वो नहीं जा रहे हैं, और वापस से निकालने के लिए थ्री डॉट पर क्लिक करके अनलॉक करेंगे तो उसके बाद से आप यहाँ पर क्लोज ऑल करेंगे तो वो चला जाएगा एप्लीकेशन। मतलब जो एप्लीकेशन को आपने लॉक किया है यहाँ पर रहेंगे, वो क्लोज ऑल करने के बाद में नहीं जाएंगे। ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और एकदम नीचे आना, आपको यहाँ पर आपको दिखता है अबाउट डिवाइस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइस नेम, यहाँ से आप अपना अभी फिलहाल तो ओप्पो F21 Pro 5G है, यहाँ पर इसको निकाल कर अपना खुद का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी नाम डालेंगे ना दोस्तों, वो नाम है ना ब्लूटूथ डिवाइस हो वगैरह वगैरह आपका नाम बताएगा। आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे, कोई भी आपको सर्च कर रहा है पेयरिंग करने के लिए, तो क्या होगा, वो नबील बोल, मतलब मेरा तो नाम नबील बोल के यहाँ पर मैंने सेट किया है, आपको जो है वो सेट कर लेना। जो आप नाम यहाँ पर सेट करेंगे वो नाम वहाँ पर बताएगा ब्लूटूथ डिवाइस का नाम, तो ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर एकदम नीचे आकर और वापस से आपको इसी अबाउट डिवाइस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर है रैम, आप रैम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसमें 2 GB से लेकर 3 GB और 5 GB तक रैम को बढ़ा सकते हैं। आप रैम को बढ़ाएंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसके बाद एक और बात यहाँ पर याद रखने वाली ये बात है, अब मान लो आप 5 GB रैम को बढ़ाएंगे तो स्टोरेज और थोड़ा आपका कम होगा, और 2 GB रैम बढ़ाएंगे आप तो और थोड़ा स्टोरेज थोड़ा कम होगा, 5 GB बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कम होगा दोस्तों। और आप रैम को बढ़ाएंगे नहीं, जितना आपके साथ में है कंपनी के साथ में जितना आपको मिला है उतना ही आप यूज़ कर रहे हैं, रैम को नहीं बढ़ा रहे आप। इस सेटिंग को आपने ऑफ किया है, यहाँ पर देख लीजिए, इस सेटिंग को आपने यहाँ पर ऑफ किया तो स्टोरेज ज़्यादा ही रहेगा। ऑन करके आप रैम को बढ़ाएंगे तो स्टोरेज यहाँ पर कम होता है दोस्तों। जो रैम के लिए स्टोरेज यूज़ होता है वहाँ पर वो कम होता है दोस्तों, वहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है भी, यहाँ पर देख लीजिए इस सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर है दोस्तों थीम्स, मतलब आप कोई भी थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रखे हैं तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपका पूरा फ़ोन है ना चेंज हो जाएगा, पूरे फ़ोन का आप थीम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपको थीम्स डाउनलोड करके रखना है तो और भी आप स्टाइलिश वाले थीम्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इस फ़ोन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके आना है सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर है कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा, जो भी कॉल आते हैं आपको वेरीफाई होकर आएंगे, आप स्पैम कॉल आपको पता चलेगा दोस्तों। और चलिए इसको यूज़ कर लेना आप ज़रूर ऑन करके। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर है ये देख लीजिए ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आना है एंड आप इसको ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उस नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज़ के लिए यूज़फुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो क्या करें, इस सेटिंग को ऑन करें। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उन्हीं नंबर से आपको कॉल आएगा, अननोन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा, न्यू नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। जो नंबर से आपको कॉल आना चाहिए वो नंबर सेव कर देना, ख़त्म। और इसके अलावा यहाँ पर ऐड ए फ़ोन नंबर पर आप क्लिक करके यहाँ से नंबर को ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकते हैं। जो नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं वो नंबर डायल करना, डायल करके आप क्या करेंगे, ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे, वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। वापस से उस नंबर को ब्लैक लिस्ट से निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इसको वापस से निकाल भी सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर इस सेटिंग ऑन करके यहाँ पर डिले ऑटो आंसर पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको कर सकते हैं 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। आपने 10 सेकंड्स कर लिया। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है,
आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा दोस्तों। आप बाइक में है मान लीजिए और ब्लूटूथ कनेक्ट है, ब्लूटूथ आपके कानों में और फ़ोन आपके जेब में है, ड्राइविंग आप कर रहे हैं तो आपको कॉल आता है तो जेब में से फ़ोन को निकालेंगे तो रिस्क भी रहता है ना, जेब में से फ़ोन को निकाल कर कॉल रिसीव करके कान के पास लगाना, ऐसे रिस्क होता है। तो आप उस वक्त क्या करेंगे, आपको कॉल आता है, ब्लूटूथ कनेक्ट है, आप ब्लूटूथ आपके कानों में लगाए तो आपको क्या करना है, कॉल आता है तो 10 सेकंड्स वेट करना है आपको। 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। वैसे भी मिस कॉल का ज़माना तो अभी नहीं है, मिस कॉल का ज़माना 2016 से पहले था। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके हम आते हैं सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आएंगे, इसी आंसर एंड कॉल्स इसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, आप इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आपको कॉल काटना है तो इस पावर बटन पर एक बार क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। आप इस तरह से पकड़ कर ना फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, ये देख लीजिए, आप कान के पास लगाएं, सारे सब लोग ना इसी तरह पकड़ते हैं फ़ोन को और इस तरह से पकड़ कर, ये बटन है ना, बटन के ऊपर ही ये थंब बटन के ऊपर है, आप कान के पास लगाएं फ़ोन को, रखता हूँ कॉल बोलकर बोलेंगे, पावर बटन पर क्लिक कर देना, कॉल कट हो जाएगा। ये इस तरह से शॉर्टकट्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर आपको इसी कॉलिंग अकाउंट सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आंसर एंड कॉल्स आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर वाइब्रेट व्हेन कॉल इज आंसर्ड, आप आंसर एंडेड, आप इस सेटिंग को ऑन करना, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप किसी को कॉल करें तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो जैसे कॉल कट हो जाता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। ये यूज़फुल हो जाता है, कैसे आपको मैं बता दूँ। अब मान लो आप इस तरह से हाथ में पकड़कर कॉल कर रहे हैं किसी को, तो जैसे आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है तो समझ लेना वो कॉल रिसीव कर लिया है, अभी मुझे कानों को लगाना है फ़ोन कॉल कर, ये समझ जाते हैं आप। ये एक यूज़फुल फीचर हो जाता है। इसके अलावा अब मान लो आप कान के पास लगाएं, फ़ोन को कान पर लगाकर आप बात कर रहे हैं, कभी कभी नेटवर्क नहीं होने की वजह से आपको सुनाई नहीं देता है, कभी कभी कॉल कट हो, कभी कभी नहीं, और कॉल कट होने के बाद भी आपको सुनाई नहीं देता, आप नेटवर्क नहीं आ रहा बोलकर हेलो हेलो बोलते रहते हैं, तो आप कान के पास लगाकर कॉल को बात कर रहे हैं। अब मान लो जैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट हो जाता है तो आपको समझ जाना है हमें अभी हेलो हेलो नहीं बोलना है, कॉल कट होगा बोलकर समझ जाना है। तो ये आप ये ट्रिक्स ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर है कॉलिंग अकाउंट्स, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर है एडवांस्ड सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आकर फ्लैश ऑन कॉल को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद में जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगी। आप टेबल पर कहीं भी आप फ़ोन को रखें, जेब में से निकाल कर कहीं भी फ़ोन को रखें, साइलेंट करके रखे हैं तो फ्लैशलाइट को लगता हुआ देखकर आप पहचान सकते हैं कॉल आ रहा है बोलकर, तो ये भी यूज़फुल हो जाता है ना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करेंगे और इस थ्री डॉट पर क्लिक करके आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर दोस्तों नीचे आने के बाद में डिस्प्ले ऑप्शंस आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर चूज थीम, आप इस पर क्लिक करके इसको कर सकते हैं डार्क। आप डार्क करेंगे तो ये फ़ोन वाला एप्लीकेशन इतना ही डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख लीजिए। ये बाकी सब कुछ तो आपका ये फ़ोन है ना लाइट मोड में है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सिस्टम सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है सिस्टम नेविगेशन, ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, आप इसका सिस्टम चेंज करना चाहते हैं, बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर लेकर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ये बैक बटन इधर आ चुका है और मेनू बटन इधर आ चुका है, आपको ये बटन पूरा हाइड ही करना है। तो क्या करना है, जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है, कैंसिल कर देना है दोस्तों। उसके बाद बटन्स हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। आप रिसेंट टैक्स रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे इस तरह से लॉन्ग टैप करके रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। बटन हाइड करके यूज़ कर लीजिए, आपका थोड़ा स्क्रीन है ना बड़ा भी हो जाएगा, और आप किसी को फ़ोन देते हैं तो वो समझ में उसको नहीं आएगा ना, बटन बैक बटन किधर है, होम बटन किधर है, बैक और मेनू बटन किधर है, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। अभी तो सारे लोग ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं आता आप उसके हाथ में देंगे फ़ोन को ऐसे करके तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं वापस इस सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डेट एंड टाइम, आपको इस सेटिंग में आना है। 24 आवर फॉर्मेट होता है, इसको ऑफ करेंगे तो 12 आवर्स में आपको टाइमिंग बताएगा जो आपको समझ में आता है। 24 आवर का बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता ना, तो इसलिए 12 आवर्स कर लीजिए। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग में आते हैं। इस तरह से नीचे अगर आपके यहाँ पर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख लीजिए आप असिस्ट बेल, इस सेटिंग में आपको आना है।
आकर यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक बेल निकल कर आएगा, ये देख लीजिए। इसके ऊपर हम क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए बैक बटन है, अभी बैक बटन है ना। हम वापस से इसी सिस्टम सेटिंग में आकर असिस्ट बेल में आकर यहाँ पर आपको दिखता होगा टैप मेनू, आप इस टैप मेनू को यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर इसी जेस्टर में आप आएंगे तो यहाँ पर ये बैक बटन है ना, ये बैक बटन निकाल कर आप यहाँ पर ये गो बैक है ना, गो बैक निकाल कर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन टावर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन पैनल निकल कर आएगा, आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं 100 छोटा स्क्रीन करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये छोटा स्क्रीन हो जाएगा, ये देख लीजिए। और वापस इसको बड़ा भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको टेक ए स्क्रीनशॉट, मतलब इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीनशॉट भी लग जाएगा, ये देख लीजिए। इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पर और भी है, यहाँ पर लॉक भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। और इसके अलावा यहाँ पर बैक है दोस्तों, ये बैक बटन जो पहले आपको था वो बता दिया। और उसके बाद यहाँ पर है डबल टैप करने के बाद ये जो है ना, इस अभी बैक बटन आ रहा है, इसके ऊपर डबल टैप करने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए डबल टैप करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए लॉक होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या टेक ए स्क्रीनशॉट होना चाहिए, या रिसेंट टैक्स आना चाहिए, ये यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप करेंगे तो यहाँ पर ये रिसेंट टैक्स इस तरह से आ चुका है, ये यूज़ कर सकते हैं भी। और इसके अलावा यहाँ पर है टच एंड होल्ड, मतलब इसके ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे तो यहाँ पर ये होम बटन है, अभी देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत अंदर है हम यहाँ पर। तो अभी आपको बैक आना है तो एक एक क्लिक करेंगे तो बैक आएगा ना, एक एक क्लिक करेंगे तो बैक आएगा। अभी इसके ऊपर हम लॉन्ग टैप करेंगे तो ये होम बटन हो जाएगा डायरेक्ट। आप ऐसे यूज़ करना चाहिए तो ऐसे यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप इसी सिस्टम सेटिंग में आकर इसी असिस्ट बेल में आकर यहाँ पर टैप मेनू करेंगे तो अभी देख लीजिए वही सारे फीचर्स यहाँ पर अभी निकल कर आएंगे इसी एक ही बेल में। यहाँ पर अभी ये रहा बैक बटन, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये रहा मेनू बटन, इसके अलावा पर यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन को। और इसके अलावा पर होम बटन भी एक है इसमें, यहाँ पर ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो होम बटन हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। इसी आपको सिस्टम सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी जेस्चर्स एंड मोशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों ड्रॉ NO टू ओपन कैमरा, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, ये देख लीजिए लॉक करके रखें। तो अभी आपको कैमरा ओपन करना है तो आपको अनलॉक करके कैमरा ढूंढ कर ओपन करने की ज़रूरत नहीं। लॉक स्क्रीन पर आप हैं तो आपको अनलॉक नहीं करना है फ़ोन को, और डायल करना है ऑफ स्क्रीन से ही, तो ये कैमरा ऐप ओपन हो जाता है डायरेक्ट कुछ इस तरह से। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं और सेटिंग में, और इसी आपको सिस्टम सेटिंग में आना है। यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑफ जेस्चर सेटिंग में आना है। यहाँ पर है ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट ऑन और ऑफ, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को। अभी आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो अनलॉक करके फ्लैशलाइट ढूंढ कर अनलॉक, मतलब फ्लैशलाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से वी डायल करेंगे ऑफ स्क्रीन से तो ये फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। ये शॉर्टकट्स आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्लैशलाइट ऑन करना है तो इस नोटिफिकेशन पैनल से भी आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं वापस सेटिंग में, और इसी आपको सिस्टम सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, यहाँ पर आप म्यूज़िक कंट्रोल, आप इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करते हैं फ़ोन को, तो आप म्यूज़िक प्ले किए हैं अपने फ़ोन में तो इस तरह से आप करेंगे तो इधर भागेगा दोस्तों, पीछे भागेगा, म्यूज़िक आगे का लगेगा, और इस तरह से प्ले करेंगे तो और आगे का लगेगा, इस तरह से करेंगे तो पीछे का भागेगा। इस तरह से आप म्यूज़िक को चेंज कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन से ही, ये म्यूज़िक कंट्रोल को ऑन करके। और अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर सेटिंग में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। यहाँ पर जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है। ऐड जेस्चर पर आप क्लिक करके यहाँ पर जेस्चर्स को ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल, यहाँ पर ये जो एरो मार्क है ना, इस तरह से इसके इस तरह से ऑफ स्क्रीन पर एरो मार्क करने के बाद क्या आना चाहिए, कॉल। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, कॉल को कर लिया। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसमें सिम वगैरह नहीं है तो ये तो फ़िलहाल फिर भी ये हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, अभी लॉक करके रखा हूँ फ़ोन को, तो इस तरह से हम एरो मार्क करेंगे ऊपर ऑफ से, तो ये ओपन हो जाएगा, नहीं ओपन हो जाएगा क्योंकि इसको परमिशन देना चाहिए। मैंने परमिशन नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम इसको दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं इसी सेटिंग में। यहाँ पर देख लीजिए ऐड जेस्चर पर हम क्लिक करके इस एरो मार्क के लिए हम ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एक ऐप सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर मैसेंजर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हम इस तरह से जो एरो मार्क है ना, वो एरो मार्क को हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर करेंगे, ये देख लीजिए ऑफ स्क्रीन से इस तरह से करेंगे तो ये ओपन हो जाता है डायरेक्ट ये मैसेंजर। इस तरह से ये शॉर्टकट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
और फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में, और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिखता होगा सिस्टम सेटिंग, आपको इसी सेटिंग में आना है। और यहाँ पर है जेस्चर्स एंड मोशन, आपको इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पर है देख लीजिए टच एंड होल्ड विथ 3 फिंगर्स टू टेक स्क्रीनशॉट, मतलब आपको अभी इतना ही स्क्रीनशॉट लेना है, पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। आपको यहाँ पर जो जितना लिखा जितना लिखा दिख रहा है उतना ही आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो क्या करना है, 3 फिंगर को ऊपर इस तरह से रख देना है, इसको होल्ड करके यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको कहाँ तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इतना मतलब लॉन्ग स्क्रीनशॉट नहीं, कहाँ तक चाहिए आपको स्क्रीनशॉट, इतना आपको सेलेक्ट कर लेना है, इतना चाहिए बस, इतना ही आप फोकस करना चाहते हैं, इतना ही आपको चाहिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर क्या करना है, राइट पर क्लिक कर देना, इतना ही स्क्रीनशॉट लगकर वो गैलरी में सेव हो जाता है। अभी और अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, उसके लिए आते हैं सेटिंग में, और इसी सिस्टम सेटिंग में आते हैं, इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आते हैं। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर है लिफ्ट टू एयर टू आंसर कॉल, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे कान के पास लेकर जाते हैं आप फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। आपको कॉल आने के बाद इस तरह से क्लिक करके कॉल रिसीव करके कान के पास लेकर जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे कॉल आता है कान के पास लेकर जाएंगे ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा, बस आपको हेलो बोलना है कान के पास लेकर जाएंगे। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर आपको सिस्टम सेटिंग में आना है, और यहाँ पर इसी जेस्चर्स एंड मोशन सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो स्विच टू रिसीवर, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं एयर स्पीकर से, तो अब जैसे कान के पास से निकालेंगे फ़ोन को तो एयर स्पीकर बंद होगा, ये जो आउट स्पीकर है ना आपका मेन स्पीकर, उस स्पीकर से आपको वो उस स्पीकर पर कॉल कनेक्ट हो जाएगा, उस स्पीकर से आप कॉल पर बात कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो जाता है बंद होकर कान के पास से निकालेंगे। तो अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। अगर यहाँ पर आपको दिखता होगा जेस्चर एंड मोशन, आपको इसी सेटिंग में आना है, नीचे आना है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, ये सेटिंग है ना ये ऑफ है, तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, रिंगटोन बज रहा है, आप रिंगटोन से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, फ्लिप कर देना है फ़ोन को, रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा, लेकिन बस रिंगटोन नहीं सुनाई देगा, रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। हमेशा के लिए रिंगटोन म्यूट नहीं होगा, और दूसरी बार आपको कॉल आता है तो भी रिंगटोन बजेगा, म्यूट करेंगे तो और म्यूट होगा, और वो कॉल कट होकर दूसरा कॉल आया तो भी रिंगटोन बजेगा, और फ्लिप करेंगे तो और म्यूट होगा। अभी समझ में आ गया होगा अभी फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का मतलब क्या है। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, आपके यहाँ पर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इस तरह से नीचे आने के बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आप यहाँ पर आकर यहाँ पर रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, आप इसको ऑन कर लेना। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें तो माइक का भी साउंड आएगा, जो आप बात कर रहे हैं वो भी साउंड आएगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ से आप हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, ये जो स्क्रीन की क्वालिटी है ना उसको कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेम रेट पर आप क्लिक करके यहाँ पर 60 FPS तक आप फ्रेम रेट रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिकॉर्ड फ्रंट कैमरा वीडियो, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इसको ऑन कर लेंगे। यहाँ पर इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त में एक रिकॉर्ड होता है, जिसमें यहाँ पर एक सिंबल आता है राउंड, वहाँ पर आपका फेस भी रिकॉर्ड होते रहता है, आपका फेस भी दिखता है फ्रंट कैमरा से। उसके बाद यहाँ पर शो स्क्रीन टचेस, इसको भी ऑन करेंगे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पर एक माउस पॉइंट आता है, माउस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आना है नोटिफिकेशन पैनल में। आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर हम क्लिक करके यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये यहाँ से आपका फेस दिखेगा। मैं फ़ोन को इस तरह से रखा हूँ ना ऊपर, मैं पीछे खड़ा हूँ तो इसलिए मेरा फेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो आपका फेस भी दिखेगा। आप इस तरह से सीधा पकड़ेंगे फ़ोन को तो फेस भी रिकॉर्डिंग होगा और साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा। और ये माउस पॉइंटर बोला था ना, आपको यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा। आप फ़ोन को यूज़ करते वक्त यहाँ पर एक पॉइंट दिखता है। आप कुछ भी यहाँ पर अभी एग्जाम्पल आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बताना चाहते हैं, ये पॉइंट आप बताना चाहते हैं, इस जगह पर आप बताना चाहते हैं, तो ये माउस पॉइंट है ना उसी जगह जाएगा तो पता चलेगा इस जगह पर बात हो रही है, ये मुझे बताने की बात हो रही है बोलकर समझ में आएगा। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके किसी को भी छोड़ेंगे तो ये इस तरह से यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। और अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और यहाँ पर आपको इसी सिस्टम सेटिंग में आना है। नीचे आकर आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पावर मेनू, यहाँ पर पावर मेनू यूज़ कर सकते हैं। इसको ये खास फीचर नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका स्मार्टफोन कितने बजे स्विच ऑफ होना चाहिए, यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लूँगा। ऑन करके एग्जांपल यहाँ पर 12 बजे स्विच ऑफ होना चाहिए आपका स्मार्टफोन, ऑटोमेटिक ये कर सकते हैं, कर लिया। और डे बाय डे आप यहाँ पर कौन से दिन नहीं स्विच ऑफ होना चाहिए ये आप कर सकते हैं। ये कर लिया आपने, डे बाय डे वो भी सेलेक्ट कर लिया, टाइमर भी सेलेक्ट कर लिया, AM PM भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जो टाइम आपने यहाँ पर सेट किया है उसी वक्त आपका स्मार्टफोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। इसके अलावा
ऑटोमेटिक स्विच ऑन होना चाहिए तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं, और कितने बजे स्विच ऑन होना चाहिए ऑटोमेटिक वो टाइम यहाँ पर आप सेट कर लेना, डे बाय डे सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद AM PM सेलेक्ट कर लेना। टाइम अगर सेट करेंगे तो आपका स्मार्टफोन उस वक्त स्विच ऑफ है इस वक्त में तो ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, आपको लॉक बटन पर दबाकर ऑन करने की जरूरत नहीं। ये सेटिंग्स आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगली फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग में आते हैं। आप यहाँ पर इसी सिस्टम सेटिंग में आना है और आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं OTG कनेक्शन, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तभी OTG आप यूज़ कर सकेंगे। और आप OTG यूज़ करके निकाल दिया OTG तो 10 सेकंड मतलब 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये सेटिंग ऑफ हो जाएगी। कहने का मतलब ये है अब जब भी OTG यूज़ करना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप OTG यूज़ कर सकेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में, और आपके यहाँ पर आना है भी इस सेटिंग में। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके एप्लीकेशंस को आप सेट कर सकते हैं। इसको तो इंटरनेट चाहिए, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा, मतलब समझाकर आपको बताऊंगा एक्सप्लेन करके ये क्या है। अब मान लो आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने फेसबुक को सेट किया, साथ में आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने 2 घंटे सेलेक्ट कर लिया फेसबुक के साथ में, तो आप एक दिन में 2 ही घंटे यूज़ कर सकेंगे फेसबुक को, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पर वापस से इसी सेटिंग में आकर सेम सेटिंग में आकर शो यूर डेटा पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे यूज़ किया है अपने स्मार्टफोन को, यहाँ पर देख सकते हैं। अब सुबह से लेकर अभी तक 48 मिनट्स यूज़ किया है तो यहाँ पर 48 मिनट्स बता रहा है, ये देख सकते हैं। और कौन से ऐप्स आपने यूज़ किया है यहाँ पर वो भी बता रहा है। दूसरे यहाँ पर सेटिंग है, कैमरा है, फ़ोन है और रिंग ऐप है, और इसके अलावा पर अदर बोलकर इस तरह से बता रहे हैं। ये यहाँ पर ये देख सकते हैं। और सेटिंग मैंने ज़्यादा यूज़ किया बोलकर यहाँ पर सेटिंग का जो ब्लू लाइन ना, ब्लू लाइन ये ज़्यादा दिख रही है, ये देख लीजिए। और कैमरा मैंने यूज़ किया, थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया है कैमरा भी मैंने, यहाँ पर ये कैमरा की लाइन बड़ी है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आज सुबह से लेकर अभी तक मैंने कितने बार स्मार्टफोन को अनलॉक किया है, यहाँ पर अनलॉक भी बताएगा। यहाँ पर देखते हैं 51 है ना, अभी मैं एक बार फ़ोन को लॉक करके वापस से भी एक बार और अनलॉक करता हूँ तो यहाँ पर 52 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको रिफ्रेश होना चाहिए ना, मैं बैक आकर और आता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बैक आकर वापस से ओपन करूँगा तो यहाँ पर देखते हैं 52 हो गए। अभी ये देख लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन भी आपको दिखेंगे। और यहाँ पर आप डैशबोर्ड में आकर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी अपने सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स यूज़ किया और कौन सी ऐप को आपने कितने मिनट्स यूज़ किया है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर बेड टाइम मोड भी मिलता है, आप इसको ऑन करेंगे तो आप सोते वक्त इसको ऑन कर लेना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको मिलता है, फोकस मोड के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये सेटिंग्स आप यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी बहुत ही यूज़फुल है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आकर एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा अभी स्पेशल फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर दोस्तों क्विक लॉन्च, आपको इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर एडिट है ना, एडिट पर क्लिक करके यहाँ से यहाँ ऐप्स पर आप क्लिक करके अपने मनपसंद के 5 एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लूँगा 5 एप्लीकेशंस को ऐड, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर कर ले रहा हूँ, जो मुझे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। 5 एप्लीकेशंस को ऐड कर लिया तो अभी हम लॉक करके रखते हैं फ़ोन को। तो वहाँ पर जो एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर लिया है 5, उनमें से कोई एक एप्लीकेशन को आपको यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको अनलॉक करना है फ़ोन को। अनलॉक करने के बाद उंगली आपको हटाना नहीं है उंगली, ये 5 एप्लीकेशन निकल कर आएंगे। कौन सी ऐप को यूज़ करना है उस ऐप के ऊपर छोड़ देना है, उंगली इस तरह से ड्रैग करके वो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ये कमाल का फीचर है दोस्तों, फिंगरप्रिंट इसको रखना चाहिए तभी फीचर काम करेगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। इसी स्पेशल फीचर में आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है भी स्मार्ट साइड बार, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको सबसे पहले ऑन कर लेना है। इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक लकीर दिखती होगी आपको, यहाँ पर इस कैमरा में तो लकीर वो नहीं दिखेगी, लेकिन रियल टाइम मुझे तो मेरे आंखों को दिख रही है, क्योंकि मैं डायरेक्ट इस फ़ोन को देख रहा हूँ ना, कैमरा को नहीं देख रहा मैं। तो यहाँ पर एक लकीर जो दिख रही है ना, इस लकीर से इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन और कुछ फीचर्स निकल कर आएंगे। यहाँ से भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देख लीजिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप स्क्रीन को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ये भी कमाल की बात है। और आप इसके अलावा आप इन फीचर्स को निकाल कर अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस यहाँ पर ऐड करके रखना चाहते हैं तो नीचे आकर एडिट पर हम क्लिक करेंगे
तो ये नहीं चाहिए तो इसको निकाल देना सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको निकाल देता हूँ, सारे एप्लीकेशन को निकाल दिया। तो अभी यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऐप्स पर, क्लिक करके यहाँ पर अपने मनपसंद के एप्लीकेशन हम यहाँ पर ऐड करके रखेंगे। ऐड करके रख लिया तो डन पर क्लिक कर देना है। तो अब कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरह से तुरंत इस तरह से स्लाइड करके वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से ओपन करेंगे तो ये पॉपअप में ओपन हो जाता है एप्लीकेशन, और ये देख सकते हैं। और इसको आप बड़ा करना चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। आने के बाद आपके यहाँ पर आना है अभी इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता है। और चलिए सिंपल मोड ये तो हमने देख लिया, और यहाँ पर है किड स्पेस। आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर एंटर किड स्पेस को यहाँ पर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर लिया। तो यहाँ पर अलो ऐप्स मतलब किड स्पेस में कौन कौन से एप्लीकेशन आप रखना चाहते हैं यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर यूट्यूब को इतना ही कर लेता हूँ, कर लिया। तो यहाँ पर मैं करूँगा अभी इसको इंटर। तो ये देख लीजिए किड स्पेस ये ऑन हो जाएगा। कुछ भी नहीं ऑन होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल भी नहीं आएगा, और इस तरह से सही आप करने के बाद में लॉक करने के बाद डबल टैप करने के बाद वगैरह वगैरह लॉक हो जाएगा डबल टैप करने के बाद में। ये तो अलग बात है, लेकिन आप दूसरा कोई भी ऐप नहीं यूज़ कर सकते। ये देख सकते हैं अनलॉक भी मतलब लॉक भी चला गया, पैटर्न लॉक ये भी चला गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। पैटर्न लॉक भी नहीं है, फेस लॉक भी नहीं है, फिंगरप्रिंट भी नहीं है, और बाकी के एप्लीकेशंस भी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड करेंगे उतने एप्लीकेशंस आएंगे। आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं, वो कुछ भी करते हैं आपके फ़ोन में सेटिंग में जाकर, वो कुछ भी गड़बड़ करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ भी करते हैं। तो आप बच्चों के हाथ में फ़ोन देते हैं तो कोई भी आप बाय डिफ़ॉल्ट गेम हो कुछ भी हो, आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन को ऐड करके देंगे तो इतना ही यूज़ कर सकेंगे। बाकी फ़ोन में वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये ऐसे आप करके देख सकते हैं। हाँ, अलग बात है कि बच्चा वही बच्चा यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया तो ये बंद भी हो जाता है। हाँ, ये अनलॉक भी होना चाहिए ना। आप अपना फिंगरप्रिंट सेट करके रखें हैं तो बच्चा भी वापस से कुछ भी नहीं कर सकता। इस किड स्पेस को ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी सिग्नेचर चाहिए ना, मतलब फिंगरप्रिंट आप रखना चाहिए ना वहाँ पर। आप थंब डालेंगे तभी ये आप रियल स्पेस में आ जाएंगे, तब तक आप किड स्पेस में ही रहेंगे। अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे सेटिंग में। आप यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे, इसी स्पेशल फीचर सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं और मिलता है आपको क्विक रिटर्न बबल भी आपको यहाँ पर मिलता है, और आप इस पर क्लिक करके फ्लेक्सिबल विंडोज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहें तो पूरी सेटिंग्स वहाँ पर अवेलेबल है। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आते हैं अभी सेटिंग में, और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड अनइंस्टॉल सिस्टम ऐप्स, मतलब आपने कोई भी थर्ड पार्टी मतलब एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आपको वो दिखेंगे। जो एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल किया यहाँ पर जो दिखेंगे तो वापस से आप इसको रिकॉर्ड करके यहाँ पर वापस से ला सकते हैं। चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं, और इसी ऐप्स में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर ऐप क्लोनर आपको दिखता होगा। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कर लूँगा फेसबुक को डुअल, ये देख लीजिए यहाँ पर मैं डुअल कर रहा हूँ। तो जैसे क्रिएटिंग ऐप क्लोन हो रहा है, मतलब यहाँ पर फेसबुक अभी डुअल हो रहा है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन दिखेंगे उतने ही आप डुअल कर सकते हैं। एक और बार आपको बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर अभी फेसबुक 2 हो चुके हैं, इस तरह से आप डुअल कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। इसी ऐप्स में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप डिसेबल ऐप्स में आप कोई भी एप्लीकेशन को डिसेबल करके रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऐप्स ये भी देख सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट के लिए कौन सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों होम ऐप मतलब आप कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर आपने डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पर आपको दिखेगा। आप यहाँ पर इसको स्विच हो सकते हैं दूसरे में, और यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट SMS और लिंक ओपन करने के बाद में कहाँ ओपन होना चाहिए ये आप यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है अभी बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सुपर पावर सेविंग मोड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और पावर सेविंग मोड भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये पावर सेविंग मोड को ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन वगैरह रनिंग है वो बंद हो जाएंगे, आपकी बैटरी बैकअप ज़्यादा देगी। आप इसको एनी टाइम मत यूज़ करना, कभी कभी प्रॉब्लम है आप आ गए चार्जिंग आपको नहीं मिल रहा है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बैटरी बैकअप थोड़ा ज़्यादा देता है। और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर आप हाई परफॉर्मेंस मोड इसको भी ऑन कर सकते हैं। और चलिए और कुछ खास फीचर यहाँ पर नहीं है। ऑप्टिमाइज बैटरी यूज़ इसको भी आप यहाँ से अपने एप्लीकेशन को आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर डोंट ऑप्टिमाइज ऑटो ऑप्टिमाइज ऑलवेज आस्क ये कर सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे अपने हिसाब से।
अगले फीचर की बात करने के लिए अभी आते हैं वापस सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है अभी प्राइवेसी सेटिंग में। प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है ऐप लॉक। यहाँ से आप ऐप लॉक रख सकते हैं। इस पर ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करके पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहिए रखकर आप यहाँ पर ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पर पैटर्न सेट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हाई वगैरह कुछ भी डाल देंगे तो चलेगा। रेड पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर कौन से एप्लीकेशन को आप लॉक करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जीमेल को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लॉक कर लेता हूँ, यूज़ कर लेता हूँ। तो आप खत्म दोस्तों। हम जीमेल ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये लॉक पूछेगा, ये इस तरह से कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो जाएगा और पैटर्न से भी अनलॉक हो जाएगा। पैटर्न से अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये देख लीजिए, अभी यहाँ पर एक और बात बताना भूल गया मैं आपको। अभी एक ही बार अनलॉक हुआ ना, मतलब एक ही बार लॉक पूछा, अभी बार बार लॉक नहीं पूछ रहा है। तो बार बार लॉक पूछना चाहिए तो क्या करना है आपको, सेटिंग में आकर, इसी प्राइवेसी सेटिंग में आकर आपको यहाँ पर ऐप लॉक में आकर यहाँ पर एक बार अनलॉक करना है फ़ोन को। यहाँ से पैटर्न से करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉक ऐप विन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर एग्जिटिंग द ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे तो बार बार लॉक पूछेगा। अभी ये देख लीजिए, ओपन करेंगे, हमने अनलॉक किया और बैक आया और वापस से हमने ओपन किया तो बाद में एक और बार भी आपको लॉक पूछेगा। और यहाँ पर एंटर पासवर्ड पर आप क्लिक करके यहाँ से पैटर्न से भी अनलॉक कर सकते हैं। 2 तरीके हैं अनलॉक करने के। और फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। इसी प्राइवेसी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको हेड ऐप्स मिलता है, मतलब यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड कर सकते हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहिए रखकर एप्लीकेशन को हेड कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं इन दोनों फेसबुक को हेड कर लेता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको डायल करना है #0000, मतलब एक बार हैश डायल करके 4 बार आपको 0 डायल करना है, एक और बार आपको हैश डायल करना है। रेड पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर हमको नहीं मिलेंगे वो एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर हेड किया। अभी वो एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस डायल पैड में आएंगे, यहाँ पर हम डायल करेंगे #0000 हैश डायल करेंगे तो जो एप्लीकेशन को आपने हेड किया है यहाँ पर आपको वो बताएंगे। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और यहाँ पर इसी प्राइवेसी सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर प्राइवेट से पर आप क्लिक करके अपना इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है ना यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। ऑडियो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और इमेजेस, फाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप छुपा कर रख सकते हैं। यूज़ फिंगरप्रिंट को कर लेना। यहाँ पर जो डेटा आप छुपा कर रखेंगे वो गैलरी में और फाइल मैनेजर में शो नहीं होगा। फाइल मैनेजर में, गैलरी में शो नहीं होना चाहिए, किसी और की नज़र पड़ सकती है उस आपकी इंपॉर्टेंट डेटा पर, तो यहाँ से आप इसको छुपा कर रख सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आपके यहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आकर यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको दिखता होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके लॉक स्क्रीन के लिए क्या रखना चाहिए, आप यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहिए रखकर यहाँ से आप लॉक रख सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फेस लॉक। यहाँ से फेस लॉक रखना चाहिए तो यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड एक सेट करके यहाँ पर फेस लॉक स्कैन करेंगे तो फेस लॉक यहाँ पर सेट हो जाता है दोस्तों। तो उसके बाद यहाँ पर है फिंगरप्रिंट, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिंगरप्रिंट को भी सेट कर सकते हैं। पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो रखना चाहिए रखकर आप इस तरह से ऐड फिंगर करके आपको मैं बता दूंगा, एक और फिंगर ऐड करूंगा तो ये देख सकते हैं। ये जब तक फुल नहीं होता ना तब तक आपको इस तरह से, पहले से मैं रखा हूँ उंगली, ये देख सकते हैं, ये जब तक फुल नहीं होता तब तक आपको ये इस तरह से उंगली रखते रहना है। आपको ये देख सकते हैं यहाँ पर रखते रहना है तो फुल हो जाता है तो आपका फिंगरप्रिंट सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आपके यहाँ पर आना है भी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर डिस्प्ले डेटा यूजेज इन नोटिफिकेशन टावर, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आज आप सुबह से लेकर अभी तक कितने डेटा, मतलब कितने, आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितना डेटा यूज़ किया है, कितने MB, कितने GB यूज़ किया है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों पुल डाउन ऑन लॉक स्क्रीन टू एक्सेस नोटिफिकेशन टावर, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को, ये देख लीजिए लॉक करके रखें फ़ोन को, तो आप इस तरह से स्वाइप डाउन करके लॉक स्क्रीन पर पूरा मैसेज ही देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर यूज़ करना चाहें यूज़ कर लेना। और इसके अलावा और फीचर की बात करते हैं अभी। और फीचर की बात करने के लिए आपके यहाँ पर आना है सेटिंग में, इसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है भी मैनेज नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डू नॉट शो करेंगे तो आप मान लो लॉक करके रखें फ़ोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा। और आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों, इसी में करेंगे यहाँ पर, चलिए डिस्प्ले टाइटल एंड बॉडी करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर इस तरह से मैसेज बताएगा। यहाँ से आपको जो अच्छा लगे अभी यहाँ पर आप रख लेना। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। अगर यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है, अगर आपके यहाँ पर दिखता होगा और मैनेज नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है बैड्ज, यहाँ पर आप करेंगे डू नॉट शो को
तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर आपको कुछ भी नोटिफिकेशन की निशानी नहीं बताएगी। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों डॉट, तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा आपको। वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस ऐप से नोटिफिकेशन आया बोलकर। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है नंबर। आप नंबर करेंगे तो आपको कितने मैसेज आए हैं, कितने नोटिफिकेशन आए हैं उस ऐप से, उस ऐप के ऊपर क्वांटिटी बताएगा। और यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों नंबर और डॉट, तो दोनों बताएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आना है। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन में हम आएंगे। आने के बाद यहाँ पर है बबल्स। यहाँ पर ये देख लीजिए बबल्स, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। आप इसको ऑन कर लिया तो जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल आता है, एक इस तरह से बबल आता है, क्लिक करने के बाद चैट ओपन होता है, वापस से क्लिक करने के बाद चैट क्लोज होता है ना। इस तरह से आप अदर एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं जो मैसेंजर वाले होते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। इसी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन में हम आएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस दिखेंगे। कौन से ऐप का नोटिफिकेशन यहाँ पर हमको ऊपर नहीं दिखना चाहिए, नहीं आना चाहिए, उस एप्लीकेशन को यहाँ पर हम बंद कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं क्रोम को बंद कर लिया तो अभी हमको क्रोम का कोई भी नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको ऊपर नहीं आएगा। इस तरह से आप कोई भी ऐप का नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल के लिए। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर हम आएंगे नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, इस सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर दोस्तों बैटरी परसेंटेज बाय डिफॉल्ट तो ये सेटिंग ऑफ रहती है। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपकी बैटरी परसेंटेज कितना है यहाँ पर आपको बताएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे। नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे। यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई से हो या सिम कार्ड से आप इंटरनेट यूज़ करें तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितना है, कितनी Mbps, कितनी kbps है, यहाँ पर आपको ऊपर बताएगा दोस्तों। और अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार, इसी सेटिंग में आपको आना है। आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशन आइकन, यहाँ पर आप करेंगे डू नॉट शो। तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार में आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे नोटिफिकेशन काउंट, मतलब आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर 5 बताएगा। आप यहाँ पर करेंगे दोस्तों आइकन, तो आपको 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 एप्लीकेशन के आइकन यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएंगे। तो आप वो स्टेटस बार में जो आइकन्स आपको दिख रहे हैं एप्लीकेशंस के, उन आइकन्स को देखकर आप पता कर सकते हैं इन ऐप से मुझे नोटिफिकेशंस आए हैं, चेक करना बाकी है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और इसी नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आएंगे और आएंगे यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशन में, मोर में आएंगे। यहाँ पर आपको दिखता होगा दोस्तों, चलिए यहाँ पर डू नॉट ये जो कॉलेक्ट्स है ना, इसको आप यहाँ पर करना चाहिए, कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे तो आप को जो भी ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं आपने क्लियर किया तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री में वो सेव हो जाएंगे पिछले 24 घंटे में। हाँ, पिछले 24 घंटों में आपको जो नोटिफिकेशन आते हैं, आपने जो क्लियर किया यहाँ पर वो सेव हो जाएंगे। तो बाद में आप आकर देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, आप धड़ बोलकर क्लिक कर देते हैं, पूरे मतलब क्लियर कर देते हैं। अरे बाप रे, ये क्लियर नहीं करना चाहिए था, ऐसे आप सोचते हैं बाद में। तो हम क्या करेंगे, आते हैं सेटिंग में, नोटिफिकेशंस एंड स्टेटस बार सेटिंग में आते हैं, मैनेज नोटिफिकेशन में हम आएंगे, मोर में आएंगे, नोटिफिकेशन हिस्ट्री में हम आएंगे। यहाँ पर आपको दिखेंगे वो किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए थे, आपने क्या क्या क्लियर किया है, यहाँ पर आपको दिखेंगे, यहाँ से आप वो देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आपको इस सेटिंग में आना है, मैनेज नोटिफिकेशन में आना है, मोर में आना है और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर देख सकते हैं वेक स्क्रीन व्हेन ए नोटिफिकेशन इज रिसीव्ड, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें हैं फ़ोन को, ये देख लीजिए आप लॉक करके रखे हैं, तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाएगा। ऑन होना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर लेना जो मैंने अभी आपको बता दिया। और फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद और आपके यहाँ पर आना है इस तरह से नीचे, यहाँ पर आपको दिखता होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस सेटिंग में आना है। अभी आने के बाद यहाँ पर आएंगे नीचे, यहाँ पर है वाइब्रेट ऑन रिंग, ये जो सेटिंग ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा, रिंगटोन के साथ में है। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आकर इसी साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर नीचे आने के बाद देख सकते हैं हैप्टिक्स एंड टून्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर एक बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आपने हाइड नहीं किया है तो आपका स्मार्टफोन बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेट होना चाहिए तो वाइब्रेट ऑन टच को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। अभी मैंने तो फिलहाल बटन साइड किया है, इस फीचर को भी हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पर है ये जो सारे साउंड्स है ना, इन सब को ऑफ करना है। इन सब को ऑफ करेंगे तो बैटरी बैकअप आपकी ज़्यादा देगी। कैसे आपको मैं बताया था,
आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन कर लिया तो लॉक करने के बाद अनलॉक करने के बाद डायल पैड में डायल करते हुए स्क्रीनशॉट लेने के बाद बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है उस स्पीकर से बार बार ऑन होकर, वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होगी। तो ये सारे सेटिंग्स आपने ऑफ कर लिया तो बार बार वो स्पीकर ऑन नहीं होगा उन फीचर्स के लिए और वहाँ से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर हम साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आएंगे। आने के बाद और आप यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर है एडवांस सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर वॉल्यूम बटन फंक्शन, यहाँ पर आप करेंगे मीडिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से मीडिया वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर करेंगे रिंगटोन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बटन पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहाँ से रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता है दोस्तों। ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम ही कर लेना है, क्योंकि आप वॉल्यूम बटन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साइलेंट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, यहाँ से ये यूज़ कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपके यहाँ पर आना है और इस तरह से नीचे यहाँ पर है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको इस सेटिंग में ना, यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड। आप डार्क मोड करेंगे तो पूरा फ़ोन आपका इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपके आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ज़रूर ऑन करके इसको ज़रूर यूज़ करना। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, ताकि आपको फ़ोन्स इस कैमरा में अच्छे से दिखें, इसलिए मैंने ऑफ किया। आप इसको एनी टाइम यूज़ करना। इसके अलावा यहाँ पर आप इसी सेटिंग में आकर इसे डार्क मोड को आप रात में इतना ही यूज़ करना चाहते हैं, दिन में नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑटो स्विच। यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके रात में कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए डार्क मोड, तो यहाँ पर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। रात में 7 बजे स्टार्ट होना चाहिए तो ये कर सकते हैं। और डार्क मोड एंड कितने बजे होना चाहिए, यहाँ पर मतलब डार्क मोड कितने बजे स्टार्ट होना चाहिए, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट मोड है और ये डार्क मोड है। लाइट मोड क्या है आपको मैं आगे बताऊँगा। ये यहाँ पर आप रात में कितने बजे ऑन होना चाहिए ये यूज़ कर सकते हैं। और चलिए लाइट मोड और डार्क मोड ये सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर इसको टाइमिंग शेड्यूल्स में यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद इसे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर है ऑटो ब्राइटनेस। आप इस ऑटो ब्राइटनेस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना ज़्यादा होगा, और आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। और आप ऐसी जगह पर वहाँ पर जाते हैं वहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा होगा, और अंधेरे में जाते हैं तो कम होगा। मतलब लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता रहता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पर दोस्तों स्क्रीन कलर मोड, यहाँ से आप विविड रख सकते हैं, नहीं तो नेचुरल रख सकते हैं। यहाँ से अपने स्क्रीन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन कलर टेम्परेचर, यहाँ से भी इसको वार्म, डिफ़ॉल्ट, कूल कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आएंगे और इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर आई कंफर्ट, यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो ये देख लीजिए दोस्तों डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। और ये देख लीजिए इसकी कैपेसिटी आप कम करना चाहे कम कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहे ज़्यादा कर सकते हैं। आप स्टडी कर रहे हैं या आप कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं। आप स्टडी करते वक्त इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। आप स्टडी करते वक्त आपको गौर से देखना होगा ना, अल्फाजों को, वर्ड्स को आपको गौर से देखना हो, मतलब अल्फाजों को नहीं, सॉरी अल्फाज नहीं, वर्ड्स को आपको गौर से देखना होगा फ़ोन में। तो आप इसको ऑफ करेंगे तो गौर से देखेंगे तो आपकी आंखों को इफेक्ट पड़ेगा, चश्मा आपको बहुत जल्दी लेगा। इसको आप ऑन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका डिस्प्ले वार्म, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों। इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे। यहाँ पर ऑटो रोटेट, आप इसको ऑन करेंगे तो आप जैसे फ़ोन को रोटेट करते हैं पूरा स्क्रीन आपको उसी तरह रोटेट हो जाता है। इस तरह से करेंगे रोटेट तो पूरा स्क्रीन उसी तरह रोटेट हो जाता है। इस तरह से करेंगे फ़ोन को तो इस तरह से स्क्रीन रोटेट हो जाता है। ये आप यहाँ पर ऑटो रोटेट को ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। यहाँ पर हम आएंगे डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर ऑटो स्क्रीन ऑफ, आप यहाँ पर मैक्सिमम 30 मिनट्स तक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कर लिया 1 मिनट तो स्क्रीन ऑन है, आपने यूज़ करना बंद कर दिया, टच करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में। आने के बाद यहाँ पर आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है और यहाँ पर आना है नीचे। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए आप यहाँ पर स्क्रीन डिस्प्ले इस सेटिंग में आएंगे। फ्रंट कैमरा डिस्प्ले बाय ऐप, मतलब कौन सा ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है ना वो हेड होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। एग्जांपल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलिए क्रोम को कर लेता हूँ। यहाँ पर हेड फ्रंट कैमरा करूँगा तो भी हम क्रोम ओपन करते हैं तो ये जो फ्रंट कैमरा है ना वो हेड हो जाएगा। इतना डिस्प्ले आपका कट हो जाएगा, ब्लैक पट्टी आएगी, नीचे से आपका डिस्प्ले शुरू हो जाएगा। ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों सेटिंग में आते हैं। आपके यहाँ पर आना है भी, चलिए आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो हमने देख लिया है, और नहीं देख लिया तो अब मुझे तो याद नहीं दोस्तों, बताया नहीं बताया, आपको नहीं बताया तो यहाँ से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर लेना। यहाँ पर डिस्प्ले ऑप्शंस में आप आकर ऑल डे कर लेना। आपको ऑल डे करेंगे तो जैसे हम फ़ोन को लॉक करते हैं, ये देख लीजिए, जैसे लॉक करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से ये डिस्प्ले आपका ऑन रहेगा, हमेशा कुछ इस तरह से ऑन रहता है। इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं वापस से सेटिंग में, और इसी सेम सेटिंग में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है थीम्स। आपने यहाँ पर थीम्स वगैरह डाउनलोड करके रखा है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपने डाउनलोड नहीं किया तो और भी यहाँ से आप थीम्स को डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने स्मार्टफोन को और भी अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए। और आते हैं सेटिंग में और फीचर की बात करने के लिए इसी सेम सेटिंग में आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्विक सेटिंग। ये क्विक सेटिंग क्या है? ये नोटिफिकेशन पैनल में जो अभी ये फीचर है ना, ये आइकन है, ये आइकन का स्टाइल कैसे आना चाहिए यहाँ पर रख सकते हैं। आइकन का स्टाइल चेंज करके ये देख लीजिए, मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अभी ये आइकन के स्टाइल इसी तरह हो चुके हैं, पहले राउंड थे। तो चलिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, हम आते हैं सेटिंग में, और इसी सेम सेटिंग में हम आएंगे। आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है आइकन्स, मतलब ये तो हमने देख लिया है। आप एप्लीकेशन के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है कलर्स, मतलब यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में हम कोई भी फीचर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर दिख रहा है। ये ग्रीन कलर निकाल कर आप अपने मनपसंद का कलर यहाँ से आप ऐड करके रख सकते हैं। ये देख लीजिए अभी इस तरह से हो चुके हैं। और इसके अलावा कस्टम पर आप क्लिक करके अपने मनपसंद का कलर भी आप यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी कलर आप ऐड करके रखेंगे वही कलर यहाँ पर आपको दिखेगा। मैं तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही करना चाहता हूँ। अगले फीचर की बात करने के लिए वापस सेटिंग में आते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों सेम इसी सेटिंग में आना है। आने के बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पर है फ़ॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज़, मतलब आपकी आंख कमज़ोर है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इतना होता है, मैं मीडियम कर लिया था। अभी देख सकते हैं ये भी फ़ॉन्ट्स कितने छोटे दिख रहे हैं आपको, अभी नहीं दिख रहे हैं ना। अब यहाँ से हम इसको बड़े कर सकते हैं। ये देख लीजिए वेरी लार्ज मैंने कर लिया है। अगर आपकी आंख कमज़ोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमने बड़े कर लिया तो ये हो गया, फ़ॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं। इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद डिस्प्ले साइज़, ये जो डिस्प्ले है ना ये बड़ा हो जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स है ना ये बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो, डिस्प्ले को यहाँ पर लार्ज करके अप्लाई कर लूँगा। ये देख सकते हैं अभी डिस्प्ले भी कितना बड़ा हो चुका है वापस से। ये देख लीजिए ये भी बड़े हो चुके हैं आइकन्स। और यहाँ पर मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। अभी देख लीजिए छोटा हो जाएगा, ये देख लीजिए छोटा हो गया है। ये कुछ इस तरह से आप डिस्प्ले को भी बड़ा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट्स को भी बड़े कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और वापस इसी सेम सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे। यहाँ पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो अनलॉक करते वक्त आपको यहाँ पर एनिमेशन दिखता है। यहाँ पर देख लीजिए अनलॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पर एनिमेशन आ रहा है ना, वो एनिमेशन कैसा आना चाहिए उसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज करके रख सकते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं अप्लाई कर लिया तो अनलॉक करते वक्त यहाँ पर वही एनिमेशन आता है जो यहाँ पर हमने रख लिया है। ये देख लीजिए। और अगले फीचर की बात करते हैं दोस्तों, आते हैं और सेटिंग में। आपको यहाँ पर इसी सेम सेटिंग में आना है और आना इस तरह से नीचे। यहाँ पर ब्रीदिंग लाइट है, ये कमाल का और यूनिक फीचर है दोस्तों। यहाँ से ये ऑफ है तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना और यहाँ पर इन इफेक्ट आप यहाँ पर कर लेना। फ्रॉम में आप यहाँ पर 0 कर लेना दोस्तों। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर हम कर लेंगे 0 का है भाई साहब, हम यहाँ पर कर लेंगे इसको। फ्रॉम में आपको 0 डालना है, यहाँ पर 0 नहीं दिख रहा है हमको यहाँ पर, तो क्या करेंगे इसको 1 डाल देंगे। 0 नहीं है तो 1 डाल दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है अभी 0 mm डाल देना है और ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन विल चार्जिंग, मतलब आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो चार्जिंग लगाने के बाद में भी वो ब्रीदिंग लाइट लगेगी। एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर इस दोनों कैमरा के अराउंड आपको यहाँ पर ब्रीदिंग लाइट मिलती है। यहाँ पर मैं चार्जिंग को कनेक्ट करता हूँ, चार्जिंग को ये रहा कनेक्ट मैंने कर दिया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये ब्रीदिंग लाइट लगेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देख लीजिए यहाँ पर जो दिख रहा है ना आपको, ये इस तरह से। अभी यहाँ पर इस मेरे रूम में लाइटिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा लाइट्स लगे हैं, इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो यहाँ से ये देख लीजिए, फिर भी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से ये ब्रीदिंग लाइट लगता है। ये ब्रीदिंग लाइट कब कब लगना चाहिए? चार्जिंग लगाने के बाद, ये तो हमने देख लिया। इसके अलावा और भी आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। यहाँ पर हम क्विकली ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल्स, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो ये ब्रीदिंग लाइट है ना कैमरा के पास, कॉल आने के बाद भी लगेगा। और उसके बाद यहाँ पर है स्लोली ब्लिंक फॉर नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो भी वो ब्रीदिंग लाइट लगेगा। और कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद वो ब्रीदिंग लाइट लगना चाहिए, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके उन एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इन जो एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद ब्रीदिंग लाइट लगना चाहिए उसको सेट कर लिया तो उन ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो ब्रीदिंग लाइट लगेगा दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग में और आपके यहाँ पर आना है अभी। चलिए ब्लूटूथ आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से
आप पेयरिंग कर सकते हैं डिवाइस को, अदर डिवाइस को पेयरिंग करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ हो, स्मार्ट वॉच हो और ब्लूटूथ स्पीकर हो और ब्लूटूथ एक दूसरे फ़ोन में डिवाइस हो और ब्लूटूथ हेडफोन हो, ये सब कुछ आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आते हैं वाईफाई में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, आप यहाँ से वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा तो ये वाईफाई है, यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए पूछ रहा है, जैसे हम पासवर्ड डालेंगे कनेक्ट करेंगे तो वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। वाईफाई असिस्टेंट में भी आप यहाँ पर आकर डुअल चैनल आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इन एप्लीकेशंस के लिए आप वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों यूज़ कर सकते हैं। और भी ये फीचर्स आप ये एप्लीकेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई का स्पीड और इंटरनेट और अपनी मोबाइल डेटा का स्पीड दोनों स्पीड मिलाकर बहुत ही ज़्यादा तेज़ आपका बहुत ही अच्छे से काम चलेगा, बहुत ही स्पीड चलेगा दोस्तों इसको ऑन करेंगे तो। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन में, ताकि अपने वाईफाई का इंटरनेट आप हॉटस्पॉट के ज़रिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फ़ोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। ये यूज़ कर लीजिए, कमाल का है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फ़ोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके अलावा इसके ऊपर हम लॉन्ग टैप करेंगे तो आप इस तरह से आ सकते हैं सेटिंग में। शेड्यूल्स पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम स्लीपिंग पर आकर यहाँ से आप मीटिंग में रहते हैं तो आपकी मीटिंग कितने बजे स्टार्ट होती है, स्टार्ट टाइम डाल देना है मीटिंग का, और आपकी मीटिंग कितने बजे ख़त्म होती है 2 में आपकी मीटिंग का एंड टाइम डाल देना। और यहाँ पर रिवर्ट पर क्लिक करके यहाँ से अगर संडे बंद है तो संडे को अनटिक कर लेना, ओके कर देना, और सब कुछ यहाँ पर डाल दिया तो राइट पर क्लिक कर देना। तो जैसे आपकी मीटिंग स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक ये फीचर ऑन हो जाता है, आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाएंगे, और जैसे आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ये फीचर ऑफ हो जाता है, आप बाद में डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कॉल मैसेज आने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसी सेटिंग में, इसी डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग में यहाँ पर अलो नोटिफिकेशंस, यहाँ पर स्टेटस बार में दिखना चाहिए नहीं, नोटिफिकेशन बैनर आना चाहिए नहीं, लॉक स्क्रीन पर आना चाहिए नहीं, और नोटिफिकेशन बैड दिखना चाहिए नहीं। डू नॉट डिस्टर्ब ऑन करने के बाद भी इन फीचर्स को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए ऑन कर सकते हैं। बैक आने के बाद इसी डू नॉट डिस्टर्ब में है अलो मैसेज फ्रॉम, मतलब आप डू नॉट डिस्टर्ब ऑन कर लिया तो आपको मैसेज आने के बाद में आप कॉन्टैक्ट्स करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उन नंबर से आपको मैसेज आता है तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी होगा और रिंगटोन भी बजेगा मैसेज आने के बाद, और वो भी जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उन नंबर से मैसेज आने के बाद में। आप यहाँ पर करेंगे नो ऑन तो आपको बताएगा नहीं, कॉन्टैक्ट से आओ, अननोन नंबर से आओ, कहीं से भी आपको मैसेज आए आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके अलावा यहाँ पर सेम कॉल्स के लिए भी है अलाउ कॉल्स फ्रॉम, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है उन नंबर से कॉल आता है तो ही आपको पता चलेगा, तो ही आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट और रिंगटोन करेगा। और यहाँ पर हम करेंगे नो ऑन तो जो भी नंबर से आपको कॉल आता है, कौन से नंबर हो या अननोन हो, जो भी नंबर से कॉल आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। और यहाँ पर रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो मान लो आपको बहुत बार कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन डू नॉट डिस्टर्ब ऑन रहने के बाद भी वो आपको पता चलेगा दोस्तों वाइब्रेट, या आपको रिंगटोन करके बताएगा बहुत सारे आपको कॉल आ रहे हैं, चेक कर लीजिए बोलकर, क्योंकि बहुत अर्जेंट आपको कॉल आता है तो होना चाहिए ना, बहुत अर्जेंट है तो चलिए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो पंचुअल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। आपको क्या करना है, ओपन करना है क्रोम ब्राउज़र को, ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है रिंग, ये रहा रिंग, और रिंग APK, रिंग APK आपको सर्च करना है। सर्च करके बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल तो इसमें इंटरनेट नहीं है, मैं दूसरे फ़ोन से इसको ब्लूटूथ से शेयर कर लिया है इस एप्लीकेशन को, तो फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं अपने रिस्क पर इसको यूज़ करना दोस्तों, क्योंकि ये गूगल प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलता है, सिक्योर है या कैसा है एप्लीकेशन पता नहीं। आप फिर भी अगर मैं कहूँ तो आप अपने फ़ोन में इंपॉर्टेंट डेटा रखते हैं, बैंकिंग करते हैं तो मत यूज़ करना। आप फिर भी अपने रिस्क पर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके यहाँ से इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस वगैरह देना। ये परमिशंस देने के बाद ये ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को। उसके बाद यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके, ये पहले से कुछ इस तरह से होता है, ये सेगमेंट कलर कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल आपको अभी ये येलो कलर सेट करना है पंचुअल में, तो यहाँ पर येलो कलर का कोड है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पर हम नीचे इस पर क्लिक करके वही येलो कलर के कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये रहा पेस्ट हो गया।
उसके बाद यहाँ पर हम ओके कर देंगे तो ये सेट हो जाता है। उसके बाद हमको सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेट करके इसके ऊपर क्लिक करके प्री सेट के ऊपर क्लिक करके वही येलो कलर को यहाँ पर सेट कर लेना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से ये सेट हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हॉटस्पॉट, मोबाइल पर्सनल हॉटस्पॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे, लॉन्ग टैप करके आते हैं दोस्तों इसकी सेटिंग में, थोड़े हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हॉटस्पॉट सेटिंग में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने डिवाइस नाम डाला था ना, ओप्पो F21 Pro 5G निकाल कर मेरा नाम डाला था नेविल बोलकर, वो नाम यहाँ पर अभी बता रहा है। इसको निकाल कर यहाँ पर फ़नी नाम भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। ये रहा ले भिखारी, ऐसे भी आप डाल सकते हैं। जैसे आपने बहुत सारे आपके दोस्त आपको हॉटस्पॉट ऑन करने के लिए कहते हैं, तो आप इस तरह से नाम रख कर देंगे तो वो फ़नी मोमेंट ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी आप पासवर्ड डालेंगे तो जो भी बंदा आपका हॉटस्पॉट यूज़ करना चाहते हैं तो वही पासवर्ड वो डालना होगा, उसको डालने के बाद तभी वो यूज़ कर सकेगा। ये यूज़ कर सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आने के बाद यहाँ पर कनेक्शन मैनेजमेंट आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में अगर कोई भी बंदे को आपने ब्लॉक किया है, हॉटस्पॉट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, ब्लॉक किया, तो यहाँ से आपको दिखेगा। यहाँ से इसको वापस से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके मैक्सिमम कितने लोग आपका हॉटस्पॉट एक साथ यूज़ करें वो यहाँ पर आप मैक्सिमम डिवाइस को यहाँ पर रख सकते हैं। आपने 2 कर लिया, दो ही लोग आपका डिवाइस एक साथ यूज़ कर सकेंगे, बाकी लोग 3 लोग भी नहीं यूज़ कर सकेंगे। आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 और 1 और 10 तक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कितने GB तक यूज़ करें आपका डेटा, 500 MB करेंगे तो 500 MB ही यूज़ कर सकेंगे हॉटस्पॉट से। आपके फ्रेंड्स जितने भी 10 लोग भी कनेक्ट किए आपने यहाँ पर 10 किया और 10 लोग पूरे कनेक्ट करके बैठे हैं और आपने यहाँ पर कर लिया 500, इतना ही कर लिया है तो 500 MB के बाद पूरे 10 लोगों का इंटरनेट काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने लिमिट 500 MB रखा तो 500 MB खत्म हो जाएगी तो वो नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, एक ही 50 MB यूज़ करता हूँ, 100 MB यूज़ करता हूँ बोलते हैं, बाद में 300 MB 400 MB 500 MB का PUBG को अपडेट कर लेते हैं वगैरह वगैरह या डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई बंदा आपको बोलता है ना 50 MB यूज़ करता हूँ, 100 MB यूज़ करता हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करता हूँ, तो आपको क्या करना है, हॉटस्पॉट ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पर आपको लिमिट 100 MB कर लेना है, तो वो 100 MB ही यूज़ कर सकेगा, ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकेगा। ये कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों, यहाँ से भी आप फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं और इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं। ये तो पहले आपको बता चुका हूँ। इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है नियर बाय शेयर। इस नियर बाय शेयर की मदद से आप दूसरे फ़ोन में भी नियर बाय शेयर ऑन करना, इस फ़ोन में भी नियर बाय शेयर ऑन है तो कनेक्ट करना, कनेक्ट करके आप यहाँ पर फाइल्स और एप्लीकेशंस और डेटा आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों दूसरे फ़ोन में इस नियर बाय शेयर की मदद से। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन कास्ट पर क्लिक करके स्मार्ट टीवी को अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं। आपने स्मार्ट टीवी को कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो भी आप प्ले करेंगे वीडियो तो वहाँ पर वो स्मार्ट टीवी में कनेक्ट प्ले हो जाएगा, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको ब्लैक स्क्रीन मोड, मतलब बस आप यूट्यूब में ये यूट्यूब को यूज़फुल फीचर हो जाता है। कैसे आपको मैं बताऊँ, अब मान लो आप यूट्यूब ओपन करके कोई भी वीडियो को आप सुनना चाहते हैं, बस उसको देखना नहीं चाहते, कोई भी स्पीच है, मान लीजिए कोई भी स्पीच है, बस आप उसको सुनना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, वीडियो प्ले करना है। प्ले करके आप इस तरह से नोटिफिकेशन पैनल में आकर इस तरह से ब्लैक स्क्रीन मोड पर क्लिक कर देना, तो ऐसे दिखेगा जैसे आपने फ़ोन को लॉक किया है, ऐसे दिखेगा। बस आप सुन सकते हैं, वीडियो अंदर प्ले रहेगा लेकिन बस सुनाई देगा आपको, लेकिन फ़ोन लॉक किया ऐसे दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से स्वाइप अप करेंगे तो वापस से इस तरह से आ जाएगा। आप जेब में भी रख सकते हैं इसको ऑन करके फ़ोन को वीडियो प्ले करके। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं नोटिफिकेशन पैनल में। आपको यहाँ पर मिलता है मीडिया आउटपुट, मतलब यहाँ पर कोई भी आपने डिवाइस कनेक्ट करके रखा है, एग्जांपल ब्लूटूथ आपने कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पर आपको स्पीकर जैसे दिख रहा है, नीचे आपको ब्लूटूथ भी दिखेगा, ब्लूटूथ का मॉडल नंबर बताएगा, मतलब मॉडल बताएगा। तो आप जो भी इसमें प्ले करेंगे वो ब्लूटूथ में प्ले होना चाहिए या स्पीकर पर प्ले होना चाहिए इस फ़ोन के, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मीडिया आउटपुट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर और भी आपको बटन चाहिए तो यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक कर देना, और भी यहाँ पर आपको बटन मिलते हैं। सो इसको हम यहाँ पर इस तरह से ले लेंगे ऊपर ड्रैग करके भी। तो चलिए यहाँ पर ऐसे आप एप लॉक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसे इसको भी ले लेता हूँ ऊपर,
कैलकुलेटर है इसको भी ले लेता हूँ ऊपर, और यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर म्यूट नोटिफिकेशन इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। किड स्पेस को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। यहाँ पर है चलिए, और एसिस्टिव बेल है, लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, और क्लीन स्टोरेज इसको भी ले लेता हूँ ऊपर। ये देख लीजिए, यहाँ पर क्लीन स्टोरेज को ये ले लेंगे इस तरह से ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर किड स्पेस यहाँ पर है, आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। फोकस मोड को ले लेता हूँ ऊपर, बेड टाइम मोड को भी ले लेता हूँ ऊपर। इतने फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और तो चलिए यहाँ पर एक एक बताऊँगा आपको। यहाँ पर आप कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद म्यूट नोटिफिकेशन, इसको आप ऑन करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे। आप थोड़ी देर के लिए कोई भी ऐप को नोटिफिकेशन ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लॉक कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। वापस इसको बंद करेंगे तो जो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आएंगे। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर 100 है, इसको ऑन करके आप इस तरह से छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर कहीं भी आप डबल टैप करेंगे या इस पर हम क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा वापस से इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है क्लीन स्टोरेज, आप इस पर क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है आपको पहली बार आए तो। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा लोड होता है, लोड होने दो। यहाँ पर फिलहाल तो भी जो नो है, कोई भी इसमें वेस्ट डेटा नहीं है। आप वेस्ट डेटा होता है इसमें, जैसे जंक फाइल वगैरह होते हैं तो आप क्लीन करेंगे तो जंक फाइल सब कुछ डिलीट हो जाएंगे, तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलेगा, और आपका स्मार्टफोन स्पीड के साथ में और भी आपका स्मार्टफोन है ना फास्ट भी चलेगा। ये फास्ट और स्पीड दोनों ही की है ना, और स्पेस भी बचेगा, ये है। उसके बाद यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद आपके यहाँ पर मिलता है बेड टाइम मोड। बेड टाइम मोड को ऑन करेंगे, आप सोते वक्त तो क्या होगा दोस्तों, आपकी आराम से नींद होगी। आप कितने बजे से लेकर कितने बजे तक सोते हैं यहाँ पर टाइम सेट कर लेना है। उसके बाद आप आराम से आपकी नींद होगी। नींद कैसे आपको मैं बताऊँगा। आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फोन ओवरहीट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। इसके बाद यहाँ पर है दोस्तों फोकस मोड। इस सेटिंग में हम आएंगे, शो ऑल ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे। कौन से ऐप का नोटिफिकेशन, एक ही ऐप का नोटिफिकेशन आप ब्लॉक करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल जीमेल को कर लेता हूँ। यहाँ पर जीमेल को मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर टर्न ऑन नाउ कर लूँगा। करने के बाद यहाँ पर जीमेल से हमको कोई भी नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, और जीमेल को मैं ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जीमेल इस तरह से बता रहा है। अभी वापस से मैं इस फोकस मोड को ऑफ करूँगा, ये देख लीजिए, ऑफ करूँगा तो यहाँ पर ये जीमेल से हमको नोटिफिकेशन भी आएंगे भी यहाँ पर, और यहाँ पर ओपन करूँगा तो ओपन भी होगा जीमेल। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसी ओप्पो F21 Pro 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 100 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको भी कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर लिखकर बता दें दोस्तों। मैंने बहुत मेहनत की दोस्तों इस वीडियो को, 1 घंटे से ज़्यादा मैंने बोला दोस्तों लगातार, तो मेहनत तो लगी है ना। तो आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत थैंक्स। और आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों प्लीज़। बहुत मेहनत की है, इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए मुझे और भी थोड़ा हिम्मत होगी, और भी मोटिवेशन मुझे मिलेगा। आप ज़रूर सपोर्ट करना दोस्तों, सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।